फंक्शन बहुत अच्छे से अपने इख्तिताम को पहुंच चुका था। सब मेहमान जा चुके थे। घर के सभी अफराद हॉल रूम में इकट्ठे आज के फंक्शन की मतलब बात कर रहे थे कि इतने में एक शख्स गेट के पास ही था। वो शख्स दंदनाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। सब गेट की तरफ देखने लगे, जबकि वो चिल्ला रहा था, माही, माही, कहाँ हो तुम? वो चिल्ला रहा था दीवानों की तरह। सभी हैरान नजर से उसे देखने लगे। माही का दिल किसी अनहोनी के डर से बहुत ही सदर्का। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें? वो शख्स माही को देखकर बेचैनी से उसकी तरफ बढ़ा। सभी हैरान नजर से ये तमाशा देख रहे थे, जबकि अभियान गुस्सा जब्त कर रहा था। क्या क्या कह रहे हो? कौन हो तुम? सबकी नजरें सबकी तरफ पथराई नजर से देखा। मैं नहीं जानती ये कौन है। हीर, क्या कह रही हो? ऐसा मत करो, इतनी बड़ी सजा भूल गई हो? वो शख्स आंखों में आंसू ले आया था। मत करो ऐसा, बहुत प्यार करते हैं ना हम एक दूसरे से। बकवास बंद करो अपनी और निकलो यहाँ से। अभियान इस शख्स को गिरबान से पकड़कर पीछे धकेला। वो गिरते गिरते बचा। माहिर चेयर का सहारा लेकर खड़ी थी। मेरी बात सुने एक बार प्लीज। वो मुझसे बहुत नाराज है, इसलिए वो ऐसा कर गया, लेकिन आप खुदा के लिए समझे, मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पर पहुंचा हूँ। अब मुझसे मेरी मोहब्बत मत छीने। उस शख्स ने हाथ जोड़े और रोने लगा कर्ब से। क्या फजूल बोलने जा रहे हो? जानते भी हो जिसके बारे में बकवास कर रहे हो इस खानदान की बहू है। प्रवेश खान गुस्से से ऊंची आवाज में बोले। वो शख्स सख्ते में आ गया। बेचकनी से माही को देखा, जिसकी खुद की आंखें भी नम थी। उसका दिल बार बार उसे यही कह रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। ऐसे कैसे कर सकती हो हीर? तुम तो मेरे लिए घर से भागी थी। माना कि मैं वहां पर वक्त पर नहीं पहुंच पाया, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। आंसू पोंछे। कितने दिन बेजारो मददगार हॉस्पिटल में पढ़ा, लेकिन ठीक होते तुम्हें तलाशा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। फिर तुम मुझे शख्स के साथ गाड़ी में नजर आई। अभियान के जन्म इशारा किया। सब दम साधे सुनने जा रहे थे। किसी में कुछ कहने की हिम्मत दाती। देख लिया भाई साहब, आप तो बड़े कहते थे कि दोस्त की बेटी है। शजरा नसब भी बहुत ऊंचा है, बाकी भी लड़की को आप बहू बना लाए। वाह, शाहवेज साहब को आज ही तो मौका मिला था हिसाब पूरा करने का। नहीं, ये झूठ है। माही का लज्जा लड़खड़ाया। अच्छा, तो क्या तुम घर से नहीं भागी? बोलो। शाहवेज साहब ने हकारत से माही से आंखों ही आंखों में डालकर पूछा। हीर शाहवेज साहब को छोड़ो, अभियान की तरफ बढ़ी। हान, ये शख्स झूठ बोल रहा है, मैं उसे नहीं जानती। रोते हुए अभियान का हाथ पकड़ते वो बहुत ही मान से कही जा रही थी। बस कर दो माही, मैं तुम्हें ऐसे रोते बिलखते हुए नहीं दे सकता। माना कि तुमसे बेपनाह मोहब्बत की है मैंने, लेकिन तुम्हें रसवा नहीं कर सकता। वो शख्स कर्ब से आंसू पोंछे बोला। बकवास बंद करो अपनी, झूठ मत बोलो। रसवा करने के बाद ये ड्रामा कर रही हो, जबकि मैं तुम्हें जानती तक नहीं। अभियान की तरफ से रूह मोड़ा। वो शख्स से नफरत से मुहातब हुए। माही, मैं नहीं जानता तुम इतनी जल्दी अपनी मोहब्बत भूल जाओगी, वरना मैं यहाँ कभी ना आता। वह शख्स स्पॉट लहजे में कहता सबको ठटकने पर मजबूर कर गया। मैं चला जाता हूँ यहाँ से। पीछे की तरफ कदम लिए और कभी पलटकर यह दीवाना वापस ना आएगा। करब से कहता वो सबको सच्चा लगा। रुको। दरवाजे की तरफ कदम बढ़ते हुए रोके। अभियान के पुकारने पर रुका और मुस्कुराया और पलटा। अभियान ने माही का हाथ थामकर उसके सामने किया और झटके से छोड़ा और दरवाजे की तरफ इशारा किया, उसे भी जाते हुए लेकर जाओ। साथ गुस्से के आलम में कहते वहां पर मौजूद सबको हैरान कर गया। अभियान, ये क्या? परवेज साहब आगे बढ़े। प्लीज बाबा, कोई बीच में नहीं बोलेगा, आज कोई नहीं बोलेगा। अभियान ने वहीं पर रोक दिया। दूर खड़ी हुड के चेहरे पर एक भरपूर स्माइल आ गई थी। जीत की सरशारी चेहरे पर अया होने लगी। अभी वो बीवी है, अभी बीवी है वो तुम्हारी यार। नोफल ने करीब आते प्यार और तहम्मुल से समझाया। ये उसे कहें कि मेरी नहीं, बेवफा है ये, नजर से दूर हो जाए ये, वरना जान ले लूंगा मैं उसके। अभियान के जौरहाना तेवर देखकर नोफल ने उसे पकड़कर रोका। सभी इस सूरत से परेशान थे। माही के गाल पर आंसू बह निकले। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, ये मेरा घर है। टूटा लहजा एहतजाज किया। दिल के हजारों टुकड़े हुए। अभियान ने गुस्से से आगे बढ़कर माही को बाहर की तरफ दिक्का दिया। वो लड़खड़ाए। बेयकीनी से अभियान को देखा। अपनी शक्ल यहाँ से गुम करो, वरना गला गोंदकर मार दूंगा। नफरत से कहता वो माही के पैर तले से जमीन निकल गया। रोते हुए माही ने नफी में साह हिलाया। एक नजर वहां पर मौजूद सब नफूस पर डाली। सबके लब खामोश थे। मुंह पर हाथ रख के अपनी हिचकियों को रोकते हुए भागते हुए दहलीज पार कर गए। परवेज साहब कुर्सी पर डैश से गिरते जैसे उनका दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। सांस उखड़ने लगा। अभियान साहब को नजरअंदाज करता अपने रूम में चला गया। नोफल परवेज साहब पर नजर पड़ते उनकी तरफ लपका। सबकी नजरें उन पर उठी। हमने ऐसी भी क्या हता कर दी, तुमने तो जिंदगी सजा कर दी। अभियान रूम में आते हुए रूम बंद किया और रूम में मौजूद तमाम चीजों को जमीन पर फेंका, लेकिन दर्द और कर्ब कम न हुआ। माहिर अनजान रास्तों पर आंसू बहाती चली जा रही थी। रात के पैर उसकी मोहब्बत, उसके इश्क ने उसे घर से निकाल दिया था। उस पर भरोसा न किया, दिल से निकाल दिया। यह दर्द तो जैसे उसकी जान लेने लगा था। बीच सड़क पर वो घुटनों पर बैठी रो रही थी। सीने पर हाथ मिल रहे थे। उसे यकीन न आया था कि आज एक बार फिर से वहीं पर खड़ी थी जहां से उसने शुरू किया था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि आज वो अपना दिल भी पीछे कहीं छोड़ रही थी। रोते रोते साथी से आंखें पहुंचती। वो दिल से दर्द को निकाल देना चाहते थे। उसे लग रहा था कि वो मर जाएगी। हो गया तुम्हारा सो?
उठो अब चलो। वह शख्स माही के सर पर आकर बोला। माही को तो 100 वॉलेट का करंट लगा। चिट्टा उठते शख्स के मुंह पर जोर का तमाचा लगाया और वो हैरान नजर उसको देखे गया। उसकी हिम्मत पर। तुम ना बहुत ही जलील इंसान हो। क्यों किया तुमने ये सब? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? बोलो, जवाब दो। माही ने उस शख्स का गिरबान पकड़कर उसे झंझोड़ा। पीछे हटो। उस शख्स ने गुस्से से अपना गिरबान चढ़ाया। किसी की आज तक जुर्रत नहीं कि राजा के गिरबान तक पहुंचने की। तुमने की ये जुर्रत? वो शख्स गुस्से से फनकारा। जुर्रत? और जो तुमने बिन बुलाए मेहमान की तरह मेरी हंसती बसती जिंदगी में घुसकर तबाह करने की जो जुर्रत किया, उस पर तुम्हें क्या हशर करूं मैं? माही भी गुस्से से दोबद हुई। हा हा हा, मेरा हशर करोगे तुम? हा हा हा, अच्छा करो। तुम्हारे अपने थे ना वो, तुम्हें जानते थे मैं कौन? अपनी तरफ इशारा किया। लेकिन तुम्हारी बजाय उन्होंने मुझ पर यकीन किया। उनका क्या हशर करोगे? मेरी जान। हबासा से कहते वह माही के करीब हुआ। बकवास बंद करो। अपनी उंगली उठाई। तुम जैसे 2 टके के सड़क चाप ठड़कियों को माहिर अबियान खान अपने पाँव की जूती की नोक पर रखती है। माहिर कहाँ हार मानने वालों में से थी। मेरा ठड़कपन तुम आप देखो। जब यहाँ पर बीच चौराहे पर तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकालूंगा ना। गुस्से से वह फनकारा। उसके लिए ना पहले तुम्हें मुझे पकड़ना होगा। माही ने पूरे इस अंदाज में कहते हुए धीरे से मैक्सी थोड़ी ऊपर करके हील्स उतारे और चैलेंजिंग अंदाज से उस शख्स को देखा। क्या मतलब? पहले पकड़ तो लो। राजा ठड़की एतमाद से कहती हुई माही ने दौड़ लगाई। मैक्सी उठाकर भागना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन वो माहिर थी भागने में चैंपियन। राजा हैरानी से देखता रह गया। होश आते ही वो भी पीछे भागा। माही काफी दूर निकल आई थी। ये सरब भी काफी सुनसान थे। हाय अल्लाह, क्या सारी जिंदगी भागते ही गुजर जाएगी? अभियान आपने अच्छा नहीं किया। मैं उसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आंसू फिर से बह निकले। लेकिन आपसे कभी नफरत नहीं कर पाऊंगी। बेइख्तियार दिल पर हाथ किया। इस दिल में बसते हैं आप। आंसू पहुंचे। कब तक और कहाँ तक भागोगे? अरे, पीछे से आवाजें आई। मुड़कर एक नजर देखा और फिर से भागी, लेकिन लड़खड़ा कर गिर गए। नंगे पाँव थे। पास कांच की बोतल थी। उसी का कांच पाँव में चुभा था। दर्द से तड़प गई, लेकिन हिम्मत करके उठने की कोशिश की, पर नाकाम ही ठहरी। उफ, बहुत भगाया तुमने। वह शख्स करीब पहुंचकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। फिर धीरे धीरे माहिर की ओर बढ़ने लगा। खबरदार जो मेरे करीब आने की कोशिश भी की। माहिर रेंगती हुई पीछे हुई, लेकिन हिम्मत ना हारी, ना ही डर को हावी किया। दाद देनी पड़ेगी, बहुत ही जान दीदा लड़की है भाई तू। वह घुटनों के बल जमीन पर माही के करीब बैठा और मुस्कुराया। तभी माही ने पूरा जोर लगाकर पास पड़ी कांच की टूटी हुई बोतल उस शख्स के मुंह पर दे मारी और उसे दिखा देकर दर्द बर्दाश्त करते बामुश्किल उठकर भागे। वह शख्स मुंह पर होने वाले वार से तिलमिला गया। उसके मुंह पर बहुत ही गहरा कट लगा था और खून रसने लगा। अब तुम बच कर दिखा जरा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। गुस्से से बोलता वह मुंह पर हाथ रख के माहिर के पीछे लपका। माही बामुश्किल लंगड़ा कर तेज तेज चल रही थी कि उस शख्स ने पीछे से माही का दुपट्टा खींचा। माही का दुपट्टा सिरका और दुपट्टा खींचता हुआ उसके हाथ में आ गया। उसने गुस्से से वह दुपट्टा खींच लिया। माही के जोड़े के साथ ही वह अटैच था। खींचे से माही दर्द से बिलबिला उठे। दुपट्टा उस शख्स ने हाथ में लपेट कर दूरों चला, बिना मुड़कर देखे कि वह दुपट्टा कहाँ गिरा है। दांत पीसे माही की तरफ बढ़ा और माही की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारना सकती थी। उसे अपनी इज्जत अपनी जान से ज्यादा अजीज थी। वो फनकारता हुआ माही की तरफ गुस्से से बढ़ा। थैंक गॉड, फाइनली आज जान छूटी। हूर रूम में आकर बहुत ही सरशारी से बोली। नूर उस पर हैरत ज्यादा हुई। हूर, घर में इतनी टेंशन चल रही है और तुम खुश हो? हाँ, और नहीं तो क्या। मेरी प्यारी बहन, टेंशन चली गई है, अब सुकून ही सुकून होगा। आंख विंग करते हुए कहा। हूर इस वक्त सब तकलीफ में है। माही पापी को घर से निकाल दिया। अभी भैया तकलीफ में है। बड़े बाबा की तबीयत भी ठीक नहीं। अल्लाह जी, सब अपने हमारी तकलीफ में है। अपनों की तकलीफ पर आप कैसे खुश हो सकती हैं? ओ हेलो, जब मैं तकलीफ में थी तब किसी को ख्याल ना आया, बल्कि मेरे दुख का मेरे दर्द का किसी को कोई एहसास ना हुआ। सब अपनी खुशियां अपनी जिंदगी में गमगन थे। अब जब खुद को तकलीफ पहुंची तो एहसास जागा, जबकि हूर की खुशी का किसी ने कोई ख्याल ना किया। अच्छे से हूर अपने अंदर का गुबार नूर के सामने उतारने लगे। हूरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? खुदा का वास्ता है ऐसी बातें मत करो और छोड़ दो अभी भैया का पीछा। वह आपका नसीब नहीं। नूर ने हूर को बिना लगी पट्टी का सुना दिया। नूर, तुम ना जाओ यहाँ से। तुम भी ना उन्हीं की हो। अपनी बहन की कोई फिक्र नहीं। नूर को गुस्सा आ गया था। फिक्र ना होती तो समझाती ना, आपकी अपनी हरकतों पर आपका साथ देती। आप मुझे ये बताएं, वो शख्स जो बाहर आया था वो बार बार तुम्हें क्यों देख रहा था और तुम भी उसे देख रही थी जैसे उसे जानती हो? बताओ मुझे। नूर ने भी दांत कुछ गुचाया। क्या बकवास कर रही हो? क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? लहजा लड़खड़ा गया, जो कि साफ महसूस हुआ। वो जैसे बाहर खड़े अभियान भी महसूस किया। वो बाबा के रूम से निकलकर अपने रूम में जा रहा था। नूर
اور ہور کی باتوں سے دل ایک دم زور سے دھڑکا. لڑکھڑاتے قدموں سے روم میں آیا, خود کو فوراً سنبھالا, فرد سے دراز میں سے واچ نکالی جس میں ماہی کے گلے میں ڈالے ہوئے لاکٹ پر لوکیشن سے چپ لگائی تھی. اس کی لوکیشن کو اس نے اس واچ کے ساتھ جوڑا ہوا تھا. لاکٹ رات کو ہی ماہی نے بہت ہی محبت سے پہنایا تھا. اس نے اور اس کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں چپ لگاتی تھی, کیونکہ ابرار شاہ ابھی زندہ تھا اور وہ کچھ بھی کر سکتا تھا, لیکن وہ نہیں جانتا تھا اپنے ہاتھوں سے اسے درد دے گا. لوکیشن مسلسل چینج ہو رہی تھی. یہ کہاں جا رہی ہے؟ ابیان کو سمجھ نہ آیا. کہیں یہ کسی سے بھاگ. او نو. پھر فوراً اپنا محسوس لباس پہنا, اپنی ہیوی بائک نکالی جو اکثر وہ رات کے وقت خفیہ کام کے لیے یوز کرتا تھا. ایک لاسٹ ٹائم لوکیشن چیک کی اور بائک ہوا سے باتیں کرنے لگے. ابھی ہاتھ بڑھا کر وہ ماہی کو چھوتا کہ کسی کے آہنی اور سخت گرپ سے اس کے کلیپ پر مضبوطی سے جگہ لی. ابھیان نے بلیک ہوڈی میں اپنا منہ چھپائے ہوئے تھا. وہ شخص حیران نظروں سے سامنے کھڑے بلیک ہوڈی میں موجود شخص کو دیکھنے لگا جو ہاتھ میں ماہی کا دوپٹہ لپیٹے ہوئے تھا. ایک جھٹکے سے اس شخص کو دور دھکا دیا. ہوڈی سر سے ہٹی تو وہ شخص ابھیان کو پہچان گیا. وہ بری طرح سے گھبرایا. ابھیان کے سر پر خون سوار تھا اور پھر اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ. مار کر اسے آت منہ کر دیا. خون میں لت پت اس شخص کو وہیں پر سر پر دکھا دیا اور دوبارہ سے اس کی طرف بڑھا. خدا کا واسطہ ہے, چھوڑ دو مجھے. منہ سے خون صاف کرتا ہوا, ہاتھ جوڑتا ہوا ابھیان کے سامنے گر کر آیا. میری بیوی کی طرف غلط نظر ڈالنے والے کی آنکھیں نوچ لوں. تم نے تو اپنے ناپاک ہاتھوں سے چھونے کی کوشش کی. ایک زنجیر ہاتھ میں لپیٹے ابھیان اس وقت جنونی ہوا تھا. میں نے نہیں کیا, وہ مجھے اس نے کہا کرنے کو. منہ سامنے دیتے ہوئے طرف کا بولا. اس شخص کی پاپڑ ماہی جو کہ منہ موڑے کھڑی تھی درد برداشت کرتے بھلے ابھیان کو دیکھ کر وہ اندر تک سرشار ہوئی تھی, لیکن ابھیان کا رویہ بھی نہیں بول تھی. لیکن چونکی کس کی بات کر رہی ہو؟ ماہی لڑکھڑاتی ہوئی آگے بڑھی. ابھیان نے پلٹ کر اس کو دیکھا جو مسلسل ابھیان کو نظر انداز کی ہوئی تھی, اور یہ بات ابھیان کو مزید غصہ دلا رہی تھی. وہ جو آپ کے گھر میں تھی, ہور نام تھا اس کا. اس شخص نے فوراً بتایا. اس نے یہ سب کرنے کو کہا, بدلے میں 5 لاکھ دیے اور کہا کہ یہ لڑکی بھی میری. ساری بات بنا کر وہ حالت ترک کرتا ماہر اور ابھیان کو سختے میں ڈال گیا. اس موقع کا فائدہ اٹھاتے اس نے ماہی کو قابو میں کیا اور اپنے کپڑوں میں چھپایا ہوا چاقو ماہی کی گردن پر رکھا. ابھیان غصے سے آگے بڑھنے لگا. وہیں پر رک جاؤ, خبردار جو آگے بڑھے. چاقو کی نوک ماہی کی گردن پر ٹکائے تو خون کی بوند نکلی. تمہیں کیا لگا مجھے اتنی تکلیف دے کر تم بچ جاؤ گی؟ تو میں تھا. گولی کے ہوا پر وہ چونکے. گولی شخص کے دماغ کے پار ہوئی تھی اور وہ بے جان وجود زمین پر گرا تھا. ابھیان نے آگے بڑھ کر فوراً ماہی کو کور کیا تھا اور سینے سے لگایا تھا. وہ جو ڈری سیمی سی تھی دونوں نے ارد گرد نظریں دوڑائی, لیکن گولی چلانے والا نظر نہ آیا. ابھیان ماہی کو بائک کی طرف لے کر گیا, خود بیٹھا اور ماہی کو بھی بیٹھنے کو بولا, لیکن وہ نہ بیٹھی. بیٹھو, پلٹ کر پھر سے کہا. ماہی نے دکھ سے رخ موڑ لیا. ابھیان نے خود پر ضبط کیا. ماہر یہاں سیف نہیں, پلیز بیٹھو. ابھیان نے ضد چکا کہا. ماہر دانت کچکچاتی لب بیچے بیٹھی. ابھیان نے لمبی سانس چھاڑ کی اور بائک آگے بڑھائی. ماہر نے ابھیان کو کس کر پکڑا تھا. ایک تو ہیوی بائک, اوپر سے میکسی, بہت پرابلم ہو رہی تھی اسے. گھر پہنچتے گھر کے اندر بائک خفیہ جگہ پر کھڑی کرتے اس نے ماہر سے نیچے اترنے کا کہا. ماہر خاموشی سے منہ پھیرے نیچے اتر گئے. بائک کو لاک لگاتے وہ آگے بڑھا. چلو. ماہر کو بت پناہ دیکھ کر وہ پلٹا. کیا ہوا؟ کہاں؟ وہاں جہاں سے آپ مجھے نکال چکے ہیں. غصے اور کرب سے کہتی وہ ابھیان کے پاس لڑکھڑاتے ہوئے آئے. تمہارے پاؤں پر چوٹ آئی ہے؟ ابھیان نے اس کی بات نظر انداز کرتے جھکا اس کا پاؤں دیکھا. ہٹیے, بند کرے یہ ڈرامے. پاؤں کی چوٹ نظر آ گئی. جو دل پر چوٹ دی ہے اس کا کیا؟ وہ دکھ سے بولے. ابھیان اس بپڑی شیرنی کا یہ روپ دیکھ کر مسکرایا, لیکن ظاہر نہیں ہونے دیا, ورنہ خوب عزت ہوتی. بنا جواب دیا ماہی کو گود میں اٹھایا. وہ کسمسائی. اتارے مجھے نیچے اور زبردستی مت کرے میرے ساتھ. ماہی دھمکی دیتے وہ ابھیان کو چونکا گئے. ہان کی جان, جو مرضی چاہے سزا دینا, لیکن ابھی کچھ مت کر. چپ کر کے میرے ساتھ چلو. دھیرے سے ماہی کے کان میں سحر پھونکتا. ماہی کو ہمیشہ کتنا بے بس کر گیا تھا. اندر داخل ہوتے گود سے نیچے اتارا. سامنے نوفل اور شہباز انکل سیڑھیاں اترتے ہوئے نظر آئے. ان دونوں کو دیکھ کر وہ بھی ٹھٹکے. شہباز صاحب کو غصہ آ گیا. تم پھر آ گئی, کیا ہے یہ سب ابھیان؟ شہباز انکل نے غصے سے خود پر ضبط کرتے ہوئے بامشکل تیکھے لہجے میں پوچھا. یہی تو میں آپ سے پوچھتا ہوں انکل, کیا ہے یہ سب؟ میری بیوی کا وجود آپ کی بیٹی کے لیے اتنا تکلیف دہ ہوگا؟ اتنی گھٹیا حرکت کرتے ہو, اسے ذرا شرم نہ آئی؟ ابھیان غصے سے دارا. ایک لمحے کو ماہر بھی سہم گئی. کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ نوفل کو اس کا انداز اچھا نہ لگا. ابھیان نے بالوں پر ہاتھ پھیرا. غصہ ضبط کیا. وہ شخص آپ کی بیٹی نے ہائر کیا تھا. 5 لاکھ دیے اسے یہ سب کرنے کا, میری بیوی پر گندا الزام لگانے پر. بنا لگی پٹی کے ابھیان نے سب بول دیا. الف سے یہ تک تمام بات بتا دی, جسے سن کر نوفل شہباز سکتے میں آ گئے. انہیں یقین آیا کہ نوفل کے ہور کچھ ایسا کر سکتی ہے, لیکن سامنے ابھیان تھا جو بنا دلیل اور ثبوت کے بات نہیں کرتا تھا. ایسے کیسے ممکن ہے؟ یہ سازش ہے اس لڑکی کی.
शावेद साहब यकीन नहीं कर पाते, लहजा लड़खड़ा कर था। साजिश? ये आप कह रहे हैं? ये लड़की बीवी है मेरी। सर तो गुस्से लहजे में कहते हुए शावेद साहब को चुप करा गया। शोर की आवाज सुनकर परवेज साहब और सरवर बेगम भी नीचे उतर आए थे। सरवर बेगम ने आगे बढ़कर माही को अपने साथ लगाया और रो दी। उन्हें लगा कि एक बार फिर से उन्होंने अपनी दोस्त को खो दिया। माही को सही सलामत देखकर उन्हें शुक्र अदा किया। बुलाएं हूर को, सब खुद बताएगी अपने मुंह। क्यों किया उसने ये सब? और यकीन करें अंकल, गलती पर मैंने अपनी जान से अजीज बीबी को नहीं बख्शा, उस घर से बाहर निकाल दिया, तो आपकी बेटी को कैसे बख्शूंगा? वो घुराते हुए कहते वो शावेद साहब के दिल को दरका गए। भाई हूर ऐसा कुछ नहीं कर सकती, आपको गलत फहमी हुई होगी। मिशा ने डरते डरते कहा। बिना लगी पट्टी के अभियान ने सब बोल दिया। अलिफ से लेकर बीए तक तमाम बाप दादी, जिसे सुनकर नौफल और शावेद सख्ते में आ गए। उन्हें यकीन आया कि हूर कुछ ऐसा कर सकती है। अच्छा, गलत फहमी? माही की दफा यह गलत फहमी नहीं हुई किसी को। अंदाज ऐसा था कि मिशा का सर झुका। गुस्से से कहते वो सभी को मजीद कुछ भी कहने से बात कर गया था। आप खुद बुलाएंगे या मैं बुलाऊं? सबस रंगे अभियान के माथे पर साफ जाहिर होती कि इतने में गोली चलने की आवाज आई। सभी अपनी जगह पर साकत हो गए। बेएहतियात नजरें ऊपर की जाने उठी। सीढ़ियों से ये वजूद नीचे गिरता हुआ नजर आया था। इस एक पल किसी को भी होश न रहा कि हुआ क्या है। अचानक एक वजूद जमीन पोस हुआ। नौफल के कदमों में एकदम से हरकत आई। उसके पीछे अभियान भी भागा। बारी बारी सभी बाबा मौजूद थे। गिरते हुए वजूद को सीधा किया। एक लम्हे को परवेज साहब का हाथ दिल पर गया। फरवा बेगम की आंखें पथरा गई। आंखें यकीन नहीं करती कि ऐसा कुछ होगा। नौफल ने नब्ज की बाजू लड़कर वापस नीचे गिरे। इस वजूद में सांस बाकी न रही और वो जो वजूद मुर्दा हालत में लग रहा था बेजान, और वहां पर मुझे सबको ही वो बेजान कर गया। ट्रक ड्राइवर ने मुर्दा से कुचला। इस लाश को पहचानने में नहीं आ रही। लाश के साथ ही ये आईडी कार्ड। कांस्टेबल ने एक कार्ड इंस्पेक्टर शेरदिल की तरफ बढ़ाया। इब्रार शाह। इंस्पेक्टर थोड़ा हैरत का शिकार हुआ। जेल में बंद फरकान शाह, अफ्ताब अली शाह के कान भी खड़े हुए। ठीक है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। इंस्पेक्टर तुमने क्या नाम लिया? अब्रार मेरा बेटा। फुरकान शाह की आवाज आंसू की वजह से रोन गई। ओह हाँ जी, अब्रार शाह तो आपका मफरूर बेटा है ना? चलो जी, हंस कम जहाँ पाक। फरीद एक काम करो, लाश का पोस्टमार्टम कराने की जरूरत नहीं है। लावार शो करके ईदी वालों के हवाले कर दो। इंस्पेक्टर फुरकान शाह इस पापा तरफ ही तो गया था। बेटा है वो मेरा, लावारस नहीं। फुरकान गुस्से से बिपरा। फुरकान क्या कर रहे हो? संभालो खुद को। वो अब्रार कैसे हो सकता है? वो तो यहाँ है ही नहीं। आफ्ताब साहब ने बात को संभालना चाहा और भाई को ठंडा करना चाहा। दोनों भाइयों का केस फाइल हो चुका था। उन्हें इस्लामाबाद जेल में शिफ्ट किया गया था। बस अब अब्रार शाह का पता लगाना। हाँ ना, अपने भाई की बात मानो। ये जो लाश मिली है ना, वो यहाँ पर कार्ड जिस पर साफ लिखा है अब्रार शाह वल्द फरकान शाह, उसे लावारसों की तरह दफन होने दो। और तीर सीधा निशाने पर लगा। खबरदार इंस्पेक्टर, जो बेटे के साथ ऐसा कोई भी सलूक किया। फरकान शाह पागलों की तरह चलने लगा। फरकान होश में आओ, अब्रार शाह यहाँ नहीं है। वो यहाँ पर कैसे हो सकता है? वो कराची में अपने फार्म हाउस पर है। आफ्ताब शाह के गुस्से में जुबान फिसली उर्दू और वो बोलते चले गए। लेकिन फरकान शाह अभी भी मुतमिन न हो पा रहे थे, जबकि इंस्पेक्टर शेरदिल के चेहरे पर एक पुरइसरार मुस्कुराहट नमूदार है। थैंक यू आफ्ताब शाह, अब्रार शाह का पता बताने के लिए। इंस्पेक्टर शेरदिल के दिलचस्प अंदाज पर वो दोनों भाई बुता से चौंके, जबकि इंस्पेक्टर शेरदिल कांस्टेबल की जाने मुड़ा। अभी के अभी रेड मारो और अब्रार शाह को हिरासत में लो, जिंदा या मुर्दा। मुझे अब्रार शाह 24 घंटों में यहाँ पर चाहिए, हर हाल में। इन्फॉर्म कर दो वहां के पुलिस स्टेशन में। एक नजर इन दोनों भाइयों को देखा। ये केस तो आज ही सुलझ कर ही रहेगा। यकीन बड़े साथ लहजे में कहता वो उन दोनों भाइयों को पछतावे की अथाह गहराइयों में झोंक गया। जैसे वो बाहर निकला, मोबाइल बजा। दूसरी तरफ से उसका हाथ आदमी था। हाँ इनाम बोलो सर, एक बुरी खबर है। मिस्टर अभियान के घर पर किसी ने गोली चलाई और शायद अंत कोई जख्मी भी हुआ है। क्या कह रहे हो? किसने गोली चलाई? शेरदिल परेशान हुआ। सर डोंट वरी, सर अवैस उसके पीछे हैं, बचकर नहीं जा पाएगा। आप कहें तो अंदर जाकर पता करें। मजीद ब्रीफ किया। नहीं मैं आ रहा हूँ, तुम लोग बाहर ही रहो। लेकिन चौंका। मैं बस तो में आया हूँ, कहते ही उजर में फोन बंद किया और बाहर की तरफ कदम बढ़ाया। सादा लबाब में एहलकार अभियान के घर के बाहर थे। मसलसल चाको चौकस। ऐसे में गोली कैसे चली, अब वहां जाकर पता चलेगा। इंस्पेक्टर शेरदिल काफी परेशान हो गया था।